हे मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर सुबह कि आपने सूरज की किरण दिखाई, कि एक और सवेरा दिया। हे पिता परमेश्वर, तूने हमें संभाला और संभाल के रखा। पिताजी, तेरा इस बात का धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जैसे कि मत्ती 4:5 में लिखा है, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के एक कंगोरे पर खड़ा किया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा है एक शैतान। इब्लीस एक शैतान है, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा है। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया। एक बहुत अच्छा सा नगर था, पवित्र नगर था। वहां पे प्रभु यीशु मसीह को इब्लीस ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। मंदिर का जो सबसे बड़ा कंगूरा था, सबसे ऊंचा वाला, वहां पे प्रभु यीशु मसीह को खड़ा किया। प्रभु यीशु मसीह को वहां पे खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। फिर प्रभु यीशु मसीह से उस शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। उस शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लिया और कहा, नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। कौन? परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता कि तेरे बारे में सुनेगा कि तू वहां से गिर गया है और तुझे संभालने के लिए अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, भेजेगा, आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। प्रभु यीशु मसीह को उस शैतान ने कहा कि तुझे हाथों, स्वर्गदूत को जब वो भेजेंगे पिता परमेश्वर, तो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। फिर कहा, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे पत्थर जैसे तेरे पांव में ठेस लगे। पत्थर जैसे कि तेरे पांव में पत्थर जैसे ठेस लगे। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर पे विश्वास रखना है, ताकि शैतान हमको घात ना कर सके, शैतान हमारी परीक्षा ना ले सके। हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो परमेश्वर पिता हमको किसी दिक्कतों में, किसी मुश्किलों में ना फंसने देगा, हमें वहां से निकालेगा, हमें संभालेगा। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी प्रकार हमें परमेश्वर में बने रहना। परमेश्वर कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तो हे प्रियो, हमें परमेश्वर को अच्छा सा मन देना है और परमेश्वर से अच्छे से प्रेम करना है, परमेश्वर की ओर फिरना, परमेश्वर की हर विधियों को मानना है। परमेश्वर कहता है कि मेरे कान बहरे नहीं जो मैं सुन न सकूं, मेरे आंख अंधी नहीं जो मैं देख न सकूं, मेरे हाथ छोटे नहीं जो मैं तुम्हें उठा न सकूं। तो हे मेरे प्रियो, हमारा प्रभु बहुत महान है, प्रभु हमारा बहुत बड़ा है, जो हमें संभालता है और हमें हर दिक्कत, हर मुसीबत से बचाता है। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान से कहा, यह भी लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना ले। तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना ले। शैतान, प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान से कहा, परीक्षा ना ले। फिर इब्लीस उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। फिर इब्लीस अर्थात शैतान प्रभु यीशु मसीह को एक बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ पे ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। उस पहाड़ पे चढ़ के उस सारे जगत के राज
सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाया, सारे जगत का राज और उसका वैभव दिखाया। हे मेरे प्रियो, हमें शैतान के बहकावे में नहीं आना है, हमें अपने परमेश्वर पे विश्वास रखना है, अपने पिता पे विश्वास रखना है। हमें किसी के शैतान किसी अन्य जातियों के बहकावे में नहीं पड़ना है कि वहाँ ये मिलेगा, वहाँ हम ये चीज देंगे। नहीं, हमको जो शांति जो जीवन अपने प्रभु यीशु में मिलती है, परमेश्वर पिता में मिलती है, उसे हमें कहीं नहीं मिलेगा। हमको उद्धार सिर्फ पिता परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह से उद्धार मिलेगा। मेरे प्रियो, जब शैतान के पास क्या है, शैतान के पास क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ इंसानों को घात करता है, उनके शरीर को घात करता है, उनके बीमारियां, हर प्रकार की बीमारी बनाता है, हर क्लेश मुसीबत में डालता है। तो क्या वो राजपाट देगा? नहीं, जो देगा हमारा प्रभु देंगे, हमारे पिता परमेश्वर देंगे। कहा मुझे प्रणाम कर। क्यों प्रणाम? कहा उसने, प्रभु यीशु मसीह कहा मुझे प्रणाम कर, सारे राज वैभव तुझे दे दूंगा, सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो हे मेरे प्रियो, हमें इस प्रकार नहीं, शैतान के बहकावे में नहीं, किसी इंसान के, अन्य इंसानों के, संसारियों के जो इंसान है उनके बहकावे में नहीं पड़ना। जहाँ हमारा जीवन अच्छा है, हमें अपने परमेश्वर पे बने रहना है, परमेश्वर की हर विधियों को मानना है। परमेश्वर हमारा क्या कहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमको उसकी इच्छा के अनुसार चलना है, उसके सारे विधियों को जानना और समझना है। हे मेरे प्रियो, इसी प्रकार हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो परमेश्वर हमारी हर पुकार को सुनेगा और परमेश्वर हमारी हर पुकार को सुनता है। परमेश्वर बहुत महान है, परमेश्वर अच्छा सा हमें मन देता है, अच्छा सा दिन दिया है परमेश्वर, तो हम परमेश्वर के राज में आनंदित से रहें। प्रभु आप महान है, प्रभु आप महान है, प्रभु हमारा बहुत बड़ा है, बहुत महान है, प्रभु आप महान है। प्रभु स्वर्ग का हाथ बढ़ाकर हमें सब मसीह भाई बहनों पर अपना आशीष बढ़ाए। हम सबकी घटी को पूरी कीजिए प्रभु जी। हम सब आपकी तरफ गुहार लगाएंगे, पुकार लगाएंगे और आस लगाएंगे। प्रभु जी, हम सबकी आंसू को पोंछ डालिए हमेशा हमेशा के लिए। पिताजी परमेश्वर, हमारे दिक्कतों को देखिए पिताजी, हमारे प्रॉब्लम को दूर कीजिए पिताजी, क्योंकि हम आपसे प्रार्थना करेंगे पिताजी। हम आपकी बेटियां हैं पिताजी, हम आपसे मांगेंगे पिता परमेश्वर, जो मसीह भाई बहन बीमार पड़े हैं आज से चंगे हो जाए पिता परमेश्वर, और हिरन की तरह दौड़ने लगे, बीमारियां उनसे दूर भागें। प्रभु जी, आपके नाम से दुष्ट आत्मा चिल्लाती है, थरथराती है और कांपती है। पिताजी, आपको इस बात का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमें संभाला और संभाल के रखा। प्रभु जी, हमें ज्ञान बुद्धि और समझ दे, ताकि तेरी भेद की बात हम समझ सके और जान सके। हे पिता परमेश्वर, जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, प्रभु जी, उसकी सारी दिक्कतें आज से दूर हो जाए। प्रभु जी, उसके हर दिक्कत, हर परेशानियां, हर गरीबी, दुख, क्लेश, मुसीबत से उसको आजाद कर दे। पिता परमेश्वर, तेरा इस बात का धन्यवाद करती हूँ गुरु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिताजी। गॉड ब्लेस, आमीन।